Hello student. Now we are going to start question number 4, exercise 8.1. Exercise 8.1. Question number 4. Show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. क्या दिया हुआ है? So that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्वेश्चन हमें कह क्या रहा है। जब तक ये नहीं जानेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, तब तक हम जवाब क्या देंगे। मैं आपसे कोई ऐसी चीज पूछूं जो आपके समझ में ही ना आए तो आप जवाब क्या देंगे। तो लिखा हुआ सो दैट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, साफ लिखा गया सो दैट, तो इसको हटा लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, ये आपको पहले दिखाना है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। गिवन सिर्फ एक ही चीज दी गई है, वो क्या है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। इसके अलावा आपको कोई चीज दी नहीं गई, सिर्फ आपको लिखा गया है ए बी सी डी स्क्वायर। जिस बच्चे को स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टी आएगी वो आसानी से लगा लेगा। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिया है डायगोनल इक्वल दिखाना है और बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे। यही दो चीजें दिखानी है, मतलब टू प्रूफ, आपको प्रूफ करनी है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, और दूसरा बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, और तीसरा एट 90 डिग्री। जो ये डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, और कहां बाइसेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री। तो ये तीन चीजें आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। दिया क्या था? सिर्फ दिया गया है ए बी सी डी स्क्वायर, ये आपको दिया है, सॉरी ये आपको प्रूफ करना है। तो अब 3 पॉइंट है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा होगा, तो आप इसे अच्छे से मेंशन कर लीजिए। और आपको ये फिगर दिया है, अब हम प्रूफ करने चलते हैं। तो पहला पार्ट लेके चलेंगे, डायगोनल हमें इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है? डायगोनल इसका इक्वल दिखाना है। तो आइए ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो फिर इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ऐसे एक बार प्रूफ कर चुके हैं, देखते हैं इसमें। हमको डायगोनल दिखाना है, इसमें डायगोनल को आप ले नहीं सकते हैं, और ये आपको मालूम है कि ABCD एक स्क्वायर है, तो DA जो होगा वो इक्वल होगा BC के या CB के, कोई भी लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टी का नाम साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की कहीं की भी साइड हो वो क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। आप जानते हैं स्क्वायर का जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और AB इज इक्वल टू BA, ये आपके पास कॉमन होता है। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होगा? CBA। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो आपको वही मिलेगा CBCD से। बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन लिखते हैं, हमने शॉर्ट कर दिया। आपने CBCD से आपको क्या मिलेगा? हमको एक साइड बाकी की वही साइड लिखनी है, और यहाँ मेंशन होगा आपके पास, ठीक है, वो है BD जो है वो AC के बराबर होगा। तो BD इज इक्वल टू AC।
हमने पहला पॉइंट प्रूव कर दिया कि स्क्वायर के डायगोनल जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये प्रूव हो गया। आइए इसके दूसरे पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसका दूसरा पॉइंट है, क्या है दूसरा पॉइंट? तो दूसरा पॉइंट था बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर मैंने प्रूव कर दिया ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर, तो ये प्रूव हो जाएगा जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम हम मेंशन कर लेते हैं। अब हमें ऐसे दो ट्रायंगलों को कॉन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जिसमें ये आता है। तो एक मैं लिख सकता हूं AOB और दूसरा COB। इन दो ट्रायंगलों को लेके देखें क्या मुझे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंस मिल सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। या अगर ये पहले कोशिश करते हैं, ये इसके बराबर मिल जाएगा, ये कॉमन मिल जाएगा। क्या और कोई एंगल मिल रहा है? और कोई एंगल नहीं मिल रहा है। तो अब चलिए दूसरा उपाय भी पहले चेक करेंगे कहां से आ रहा है। आइए इन दोनों को ले लेते हैं आमने सामने। तो हमें देखिए क्या मिल सकता है। ये है आपके पास स्क्वायर की साइड इक्वल होगी, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि कोई भी ये जो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, ये सभी जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के ही होते हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अब यहाँ तक तो तीन चीजें मिल गई, लेकिन क्या वो तीन चीजें एक सीक्वेंस में है? साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी होती है? हाँ होती है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो होगा ये यहीं से होगा। टू हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन दो ट्रायंगलों में हम आएंगे और अब हमें इसमें मिल रहा है C से लेके O तक और O से लेके B तक, ये आ भी जाएगा। तो चलिए इसमें हम मेंशन कर ले रहे हैं। देखो मेंशन करेंगे तो भी चलिए बिना मेंशन करते हैं। एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OCD। ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट से। फिर मुझे साइड मिलेगी, वो मिलेगी AB जो है CD के बराबर। और तीसरी चीज है ये इसके बराबर मिलेगा। इसको जब मेजर करेंगे तो एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। यहां से आपके पास ये सारी चीजें हो गई। 1 2 3 चीज चाहिए कॉन्फ्लुएंसी के लिए। बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्फ्लुएंसी क्राइटेरियन ट्रायंगल AOB कॉन्फ्लुएंस ट्रायंगल COD। ये हो गया। तो अब आपके पास CPCD से क्या मिलेगा? CPCD से जब हम कॉन्फ्लुएंस प्रूफ कर देते हैं तब हम CPCD अप्लाई करते हैं और नाम में सब छिपा है। AO किसके बराबर होगा? CO के। AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, BO इज इक्वल टू DO। तो यहाँ आपने क्या दिखा दिया? डायगोनल जो है वो क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में दिखाया डायगोनल इक्वल होते हैं और दूसरे में दिखाया कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब आइए इसका तीसरा पॉइंट। क्वेश्चन एक ही लाइन का लिखा हुआ है, लेकिन इनके सॉल्यूशन देखिए। ये तीसरी बार आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट था बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब आपको प्रूफ करना है ये क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री प्रूफ करने की कोशिश करें। तो अब देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों में अब आते हैं। अब हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाली लाइन इसके बराबर है, इसलिए ये चीजें हमें मिल
इक्वल टू CO और DO इज इक्वल टू DO और AD इज इक्वल टू CD। AO और CO बराबर है, AO और CO बराबर है, इसका मतलब ये क्या होगा तो आप यहाँ लिखेंगे एवं प्रूफ, आपने ऊपर प्रूफ किया है और ये क्या है कॉमन है। और अगली चीज क्या मिलेगी AD और CD, तो AD और CD क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। तो बाई कौन सी प्रॉपर्टी साइड, तीनों साइड ही है, बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD। CPCD से आपको मिल जाएगा, हमें इसका एंगल की जरूरत है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। और यहाँ तुरंत बच्चे जब 90 डिग्री प्रूफ करना होता है तो हम इसे क्या करते हैं कि इसको तुरंत x डिग्री सपोज कर लेते हैं, लेट। अब AOD की वैल्यू x, COD की वैल्यू x, और ये दोनों जो है एक लाइन पे हैं, एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x इज इक्वल टू 180। तो आप जानते हैं 2x इक्वल टू 180, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो आपने प्रूफ कर दिया x की वैल्यू, और x किसका है AOD इज इक्वल टू COD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करना था। अगर AOD 90 है तो इसके सामने क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल 90, ये 90। हमने प्रूफ कर दिया डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में so that if the diagonal of a quadrilateral are equal, so that if the diagonal of a quadrilateral, आपको क्या दिया है quadrilateral दिया हुआ है, quadrilateral दिया हुआ है और कहा है कि so that if the diagonal आपको इक्वल दिया और बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, तो आपको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल की खास बात क्या है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ABCD is a quadrilateral, यही आपको दिया और कह रहा है ABCD ये क्वाड्रिलेटरल ये दिया है और भी चीजें दी गई हैं। So that if the diagonals are equal and bisect each other or bisect each other at 90 degree, इतनी चीजें दी गई है। ABCD क्या है एक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल का इक्वल है, क्या कर रहा है तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री। तो जब हम बनाएंगे तो ये सारी चीजें मेंशन कर देंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये चारों जो मिल गया आपके पास ये एंगल वो आपको 90 डिग्री। अब आपको प्रूव करना है कि ये ABCD is a स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपको दिया गया था, ये आपको प्रूफ करना है, फिगर बना दिया, मेंशन कर दिया हूं। अब इसके डेरिवेशन आप जानते हैं थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से मेंशन करेंगे और फिर आगे देखिए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए कैसे हो।
स्क्वायर, स्क्वायर के लिए सिंपल सी बात है, स्क्वायर की और प्रॉपर्टी मिल रही है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी चाहिए। अगर मैंने दिखा दिया ये चारों साइड बराबर है तो इसको स्क्वायर कहने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इसमें भी दिया था डायगोनल्स जो है वो इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं। सारी चीजें आपको स्क्वायर की दे दी गई है, बस एक चीज नहीं दी गई है, वो क्या, इनके साइड इक्वल। वही हमारा काम है। मैंने जैसे दिखा दिया ये चारों साइड इक्वल है, तुरंत हम क्या लिख देंगे, ये स्क्वायर है। और ये आप क्वेश्चन नंबर किसमें किए थे, तो इसमें आपने दिखाया होगा जो स्क्वायर, इसके पहले आपको और प्रूफ करना था रोम्बस वाले के लिए। रोम्बस वाले को क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो 5th के सॉल्यूशन में आ जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD आपको मिल गया। OA किसके बराबर है, CO के। अब आइए OD इक्वल है OD के। अब आपके पास क्या मिल गया, एंगल AOD जो है इक्वल है एंगल COD के। तो ये इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो आपके पास क्या होगा, AO और CO ये गिवन है, ये भी आपका गिवन है, और ये क्या है, ये भी गिवन है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, मैंने आपको बताया था, वहां भी ये एंगल मैं बीच में लिख दूंगा तो आपको सीधे दिख जाएगा साइड एंगल साइड। आपको वहां से पढ़ना होता है तो आपने लगा दिया भाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD। तो CP/CD से आपको मिल जाएगा AD जो है वो इक्वल होगा CD के। और इसके बाद मैंने सिमिलरली लिखा था, आपको मिल जाएगा इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल BOC में क्या मिलेगा, CD इक्वल होगा BC के, और आगे जो होगा BC इक्वल हो जाएगा BC इक्वल होगा AB के, और AB जो है इक्वल हो जाएगा AD के। तो इन सभी इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। इक्वेशन 1 from A1 equation we get all sides are equal, all sides are equal and diagonals, और डायगोनल भी इक्वल है, डायगोनल इक्वल। तो जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, ABCD is a square। रोम्बस और स्क्वायर में अंतर क्या होता है, दोनों के डायगोनल जो होते हैं, इसके डायगोनल इक्वल होंगे और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपको सिंपल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब तक जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इसीलिए हमने सभी क्वेश्चनों को आपको लाइन से बताया। क्वेश्चन नंबर 6 डायगोनल AC आपको फिगर दिया हुआ है, बस मैं आपको बता दूंगा आप लगाएंगे कैसे। आपको दिया गया है, ये है A B C D और ये डायगोनल दिया गया है और यहाँ मार्क है, ये दोनों इक्वल है। कह रहा है कि बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, आपको प्रूफ करना है कि एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, आपके लिए एक आसान तरीका बता रहा हूं। सपोज कीजिए ये है 10, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 10 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मेंशन बुक नहीं किया था, यहाँ पे 1 आर्क है, ये भी 1, ये दोनों इक्वल थे। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जानते हैं, ये अल्टरनेट बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट। ये वैल्यू 10 है तो ये कितनी होगी, 10, और ये वैल्यू ये भी अल्टरनेट है तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 10। अब आप ही बता दो ये लाइन कहां से गई होगी, जब इधर भी 10 है और इधर भी 10 है तो ये लाइन कहां से गई होगी, ये लाइन बीच से गई होगी। इसका मतलब ये हुआ ये बाइसेक्ट कर रहा है। नंबर से तो आपने सब कुछ समझ लिया। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू x ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे y।
या ये x है तो इसको भी ले लीजिए, x ही लेना होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल दिया है। तो यहाँ x ये x, तो एंगल C, इस वाले एंगल C BCA इक्वल होगा आपके पास BAC के अल्टरनेट से, तो आप इसे कर लीजिएगा, ऐसे होगा। अब इसके बाद दूसरा ABCD रोम्बस। अब आप हमें एक बात बताइए, पैरेललोग्राम और रोम्बस में डिफरेंस। पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड बराबर होती है, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। क्लियर? अब आइए, ये 10 है और ये 10 है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये साइड इसके बराबर होती है, ये दोनों बराबर हो गए, और ये जैसे ही बराबर हो गया ये प्रूफ हो जाएगा, और ये इसके बराबर हो गया। अब देखो चारों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, तो ये क्या होगा, रोम्बस। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया गया है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। तो जब रोम्बस है तो आप ये रोम्बस बना लीजिए ABCD, और इसमें कह रहा है कि एंगल A जो है एज वेल एज एंगल C को बाइसेक्ट करता है, ये AC। आसान है, देखिएगा, आपको प्रूफ करना है ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगा दो, ABC एंड ट्रायंगल ABC तो ADC, और आप लगा सकते हैं, देखिएगा रोम्बस है इसलिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये क्या है, कॉमन, ट्रिपल S से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, CBCD से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, प्रूफ। आज जब दूसरी चांस में जब आएंगे तो भी वही होगा। ये बच्चे रोम्बस है तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये वाली साइड इसके बराबर। आप मार्क तो एक ही करेंगे क्योंकि आपको मालूम है रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, और ये कॉमन, तो ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।